नवरात्र एक ऐसा दिन, 9 दिनों का एक ऐसा त्योहार जहाँ पर हम अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा से माँ जगदम्बा को प्रसन्न करते हैं। हमारे जीवन और हमारे चहीते लोगों के जीवन में खुशहालियाँ भर दे, ये माँ से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हो ये नवरात्र के 9 रात हमारे लिए एक ऐसी काली और एक ऐसी श्रापित रात बन जाए जिसकी हम कल्पना भी ना की हो। क्या हो कि ये नवरात्र हमारे लिए एक ऐसा श्राप बन के आए, एक ऐसा नहीं शक्ति लेके आए, एक ऐसे शैतानी शक्ति लेके आए जिससे हम कभी उभर ही ना पाए। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, 2003 की बात, जहाँ पर नवरात्र धूमधाम से तो मनाई जाती है, लेकिन इस नवरात्र में कुछ ऐसी काली विद्याएं भी होती है, कुछ ऐसे काले तंत्र क्रियाएं भी होती है जो सबसे गुप्त रह के की जाती है। और अगर ये आपके ऊपर एक बार आ जाए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। तो क्या है ये कहानी? क्यों मैंने आज इसलिए ये कहानी को छेड़ा यहाँ पे? आइए आप सबके साथ मिलकर उस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है 2003 की, वेस्ट बंगाल की। निशा जिन्होंने अपनी ये स्टोरी शेयर की थी मुझे तकरीबन 1-2 महीने पहले की बात है, और मैंने सोचा कि स्टोरी को इसी टाइम पे कवर करना ही अच्छा होगा। और आज मतलब कल नवरात्र शुरू हो रही है, तो मैं आज रात को बना रहा हूँ, सैटरडे रात को बैठ के। पिछली बार मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, और क्या एग्ज़ाम था, बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, बाद में शेयर कर लूँगा आपसे। लेकिन एग्जैक्टली 2003 में उनके साथ हुआ क्या? नवरात्र को हम एक सबसे पावन दिन मानते हैं। 9 दिनों का वो रात जहां माँ भगवती स्वयं धरती पे आती है हम सबको आशीर्वाद देने, हमारे घर सुख समृद्धि से भरने। जैसे कि 9 दिन हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। लेकिन क्या हो, बैकग्राउंड में अगर कुछ आ रहा है तो भाई थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तगड़ी हो रही है। लेकिन क्या हो ये नवरात्र के 9 दिन आपके लिए काली रात बन के आए। वो कहते हैं ना कि नवरात्र एक ऐसा दिन है, 9 रात, जो हम पॉजिटिव एनर्जी से पूजते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को आवाहन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तांत्रिक भी होते हैं, कुछ ऐसे तंत्र क्रिया भी होते हैं जो इन 9 दिनों में अगर आप गुप्त रूप से किए हो तो वो तंत्र साधना या फिर वो काली विद्याएं जो आप ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हो, उनको एक्सेप्ट या फिर उनको अवेक करने की कोशिश कर रहे हो, वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो सकता है। और ऐसे ही कुछ हुआ निशा के साथ। निशा जो बीएड की डिग्री करने के लिए जा रही थी, जो कोलकाता की ही निवासी है, और कोलकाता में नवरात्र कितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होता है ये सब ऑडियंस जानते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा कोलकाता में फेमस है। दुर्गा पूजा जाना जाता ही कोलकाता के लिए। तो कोलकाता से जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चैनल आपके लिए ही चल रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह से प्यार दिया है मुझे, और आप जिस तरह से मेरे चैनल को ग्रो कर रहे हो, एंड आई एम श्योर आप बहुत जल्द चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। और मैं पूरी तरह से लाइव लोकेशन के हॉन्टेड वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा, जो कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस भी किया था। लेट्स बैक टू द स्टोरी। 2003 की बात है, जहाँ पर निशा बीएड करने के लिए, इंग्लिश बीएड करने के लिए अपने घर से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर एक जगह पे रहती है। मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगा, हालांकि उस जगह से कालीघाट बहुत कम डिस्टेंस है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपनी जो नेगेटिविटी है उसको दूर किया था। उन्होंने कहा कि भैया वहाँ पे मैं रह रही थी एंड वहाँ पे घर को आना जाना मेरे से होगा नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे पीजी ले लिया था। पीजी कह लो या फिर हॉस्टल कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन वहाँ पे रहने से क्या होता है ना, वहाँ पे जो होती है, जो गोल सोशल होती है, कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है, कुछ आदतें बिगड़ जाती है लड़कियों की। तो उन्होंने कहा कि मैं जिन रूममेट्स के साथ रहती थी, उनका ना कुछ ऐसा प्लान था कि वो बाहर जाती थी लेट नाइट पार्टीज़ करना वगैरह वगैरह करना, बट मैं उन सब की जैसा नहीं थी।
लेकिन एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या, ये नवरात्र के 9 रात उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर ही चली जाती, और घर जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप सोच ही नहीं सकते। वो जब घर निकल रही थी, नवरात्र के पहले दिन जब वो घर निकल रही थी, उनको जाने में लेट हो गया क्योंकि वहाँ पे उनको बस नहीं मिला। तो उनको 1 घंटा बाद जो बस आने वाली थी, या फिर 1 डेढ़ घंटा जो बाद बस आने वाली थी, उनके लिए वो रुकना पड़ा। और वो रुकने के बाद वो उस बस से गई, लेकिन उस बस में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो वो कभी सोच ही नहीं सकती। उनके साइड सीट पे आके कोई बैठा और उनके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया। वो कहते हैं ना कि अनजाने लोगों के साथ घुलना मिलना इतना अच्छा नहीं है। न जाने कौन किसके ऊपर टोना टोटका कर दे। उनके ऊपर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो घर गई तो उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। ऑल दो उनके घर में नवरात्र का अनुष्ठान रखा गया था, इसीलिए वो जो एनर्जी थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, उनके ऊपर इतनी भारी तो नहीं हो पाई। लेकिन वो जब जब बाहर जाती थी तब तब उनके शरीर में वो भारी होता था। और वो इस कदर से भारी होता था कि वो ऑन द स्पॉट, मतलब रास्ते के बीच में कहीं पोजेस्ड हो जाना, अपने कपड़े फाड़ देना, ऐसे चल रहा था सिचुएशन। खाना पीना छोड़ दिया और नॉन वेज खाना स्टार्ट कर दिया नवरात्र के टाइम पे। और उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि भाई मैं बचपन से प्योर वेजिटेरियन हूँ। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ क्या था, नवरात्र की 9 रात जब उनकी मम्मी नोटिस करती हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में काला जादू, तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा कॉमन होता है उस जगह पे, क्योंकि क्या ही क्या, छोड़ो। अब हुआ ये कि धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी मम्मी को लगा, उनको भी लगा कि मैं शायद हॉस्टल से आई हूँ, खाना पीना बदल गया है, या फिर पानी वगैरह जो बदला गया है, इसके वजह से शायद मेरे तबीयत पे कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है एंड ऑल। उन्होंने इसको इतना सीरियसली लिया नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक रात में सोई थी नवरात्र के पहले दिन, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं मतलब आप सबको क्या ही बताऊँ, उनका पीरियड्स आ गए। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि भैया ऑलरेडी मेरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल गया था, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, मेडिकल टर्म्स में इट कैन नॉट बी पॉसिबल। लेकिन उनका जो डिस्चार्ज हो गया और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे गुजर नहीं थी, तो वो पूजा पाठ के घर में नहीं आ सकती, क्योंकि आजकल की सोसाइटी कुछ ऐसी है जो हमारे इन सब चीज़ों से वुमेंस को दूर रखती है, जो कि ये सच्ची नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा कभी दूसरी। अब वो पूजा घर में जा नहीं सकती, कुछ पूजा पाठ कर नहीं सकती, तो इसलिए वो नेगेटिव एंटिटी जो थी उनके ऊपर पूरी तरह से भारी हो गई। लेकिन वो जब तक घर में थी तब तक वो सेफ थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती, वो कम्प्लीटली पोजेस्ड हो जाती, वो एक अलग पर्सनैलिटी बन जाती। लेकिन वो क्या बनती उनको भी नहीं पता। कभी किसी को जाके मारना, कभी किसी को जाके पीटना, यहाँ तक कि ये उनका उन्होंने ये कहा कि भैया मैं खुद के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं थी। एक टाइम ये हुआ कि नवरात्र का शायद तीसरा या चौथा दिन था, मैं घर में नॉनवेज लेके घुस गई। और जैसे ही मैं घर में कदम रखी, मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अरे ये मेरे हाथ में क्या लेके आई, और वो सडनली बाहर फेंका। और जैसे ही बाहर फेंका, और पता है उन्होंने ना कच्चा मांस लेके आया था, कच्चा मांस लेके आई थी वो। तो उनके ऊपर एग्जैक्टली हुआ क्या था, कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जो टोना टोटका है या फिर जो तंत्र मंत्र क्रिया है, इस टाइम पे अगर आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ज़्यादा नेगेटिव। जब वो इन सब चीज़ों से गुजर रही थी, डे बाय डे उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, जब तो उनके जो पंडित आते हैं ना घर में अनुष्ठान रखने के लिए, जो पूजा पाठ करने के लिए, जो वो जब आए घर को, उनकी मम्मी ने बुलाया था कि ज़रा आइए, लड़की का कुछ ऐसा ऊपरी हवा हो गया है। तो उनको मम्मी को पता चल गया। ऑल दो बंगाली जो होते हैं, जो कोलकाता साइड के लोग होते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या है क्या नहीं। तो उनकी मम्मी जो थी, तो उन्होंने वो पंडित को बुलाया। बुलाने के बाद वो जो पंडित थे, जो माता की सेवक थे, उपासक कह सकते हो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है, और ये करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि लड़की हमारी सच में पोजेस्ड है या फिर नहीं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें कहा जो कि मैं आप सबको भी बता दूँ। अगर आपके घर में कोई पोजेस्ड है तो आपको कुछ करना है नहीं। गंगा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाइए, जो कि ये बहुत पहले भी मतलब मैंने कहीं सुनी हुई थी, तो आज आपको सबके सामने मैं ये भी कह रहा हूँ। गंगा जल, उस गंगा जल में हल्दी मिलाइए और उस पानी में तुलसी का पत्ता डालिए, 1-2 जितना भी आप मर्जी डाल दीजिए।
और आम के पत्ते से उसको पूरी तरह से स्टर कीजिए। आप जो भी मंत्र जानते हैं वो, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, इस मंत्र से आप उसको अभिमंत्रित कीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद जो भी इंसान पोजेस्ड होगा, अगर वो पानी आप उसके ऊपर छिड़कोगे, जो पोजेशन है वो इंस्टेंट आपके सामने बाहर निकल के आएगी, इंस्टेंट। ये होने के बाद उनके घर में जो चीज़ें थी, मतलब जो एंटिटी थी, वो उनके शरीर में आई तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक पता चल गया था। अब जब वो पानी छिड़का गया उसके ऊपर, निशा के ऊपर, निशा ने बोला कि भैया मेरे गले पे स्क्रैचेस, मेरे हाथ पे स्क्रैचेस, मेरे डार्क सर्कल्स, मेरे पेट में स्क्रैचेस, और जैसे मतलब मैं सूखती हुई जा रही हूँ, सूखी लकड़ी बनती जा रही हूँ, वैसा मेरा कंडीशन इंस्टेंट हुआ। मतलब सोचो उनके ऊपर एक कितना तगड़ा वाला चीज़ हुआ था। तो जो पंडित थे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कुछ हुआ है, बहुत बड़ा वाला हुआ है। सो मैं नवरात्र के 9वें दिन आता हूँ और आपको कहता हूँ कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। उन्होंने कुछ उपाय बताए जो कि उन्होंने फॉलो करने के लिए कहा। ये 9 दिन उनको घर से बाहर निकलने के लिए ना कहा गया, और ये 9 दिन उनको दुर्गा अर्गला स्तोत्रम, जो आप सबको मैं भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये 9 दिन अर्गला स्तोत्रम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम या फिर दुर्गा कवच का पाठ करते हो, तो आपको माता महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी यानी कि माँ जगदम्बा की पूर्ण आशीर्वाद मिलेंगे। तो उन्होंने पाठ करने के लिए कहा अर्गला स्तोत्रम। खास करके वुमेन्स को मैं कहना चाहता हूँ कि अर्गला स्तोत्रम का पाठ एक ऐसा पाठ है आप सबके लिए कि आपकी ये ज़िंदगी बदल देगी, ज़िंदगी बदलेगी। ट्रस्ट मी भाई, मैं कह रहा हूँ आप सबको, क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस बहुत लोगों के साथ कर चुका हूँ, बहुत लोगों को मैंने बोला भी है, और मैं ये खुद भी एक्सपीरियंस करता हूँ। एज अ देवी उपासक, माँ की साधना कर है कुछ चीज़ें तो छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ये 9 दिन कंप्लीट होने के बाद 10वें दिन जब विजयदशमी आएगी, उसी दिन ही हमें ये क्रिया करनी है। माँ की जो विसर्जन है उसी के टाइम ही हमें करनी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो घट स्थापना है वहाँ पे मैं कुछ डाल रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट कुछ चीज़ें हैं जो उसको निशा को फॉलो करने के लिए कहा गया, जो निशा ने बखूबी फॉलो किया भी है। तो निशा ने कहा कि भैया जैसे ही मैं अर्गला स्तोत्रम और कुछ पाठ करने लगी, अपने मन से भी कुछ मंत्र, जो जैसे कि जयंती मंगला काली ऐसा, और अर्गला स्तोत्रम को वो कम्प्लीटली चैंट करने रही थी। जैसे कि कहने लगी कि भैया पहले पहले जब मैंने अर्गला स्तोत्रम स्टार्ट किया, वो जो एंटिटी थी वो इतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डाल सकती थी, लेकिन कहीं हद तक मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। और पहले पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेंटेन हुई, नर्वस लगा और अजीब फील हुआ, लेकिन जब मैं कंटिन्यूसली चैंट करने लगी तो मैंने कहा कि भैया मैं एक दिन में ना 21 बार 51 बार मैं पाठ करने लगी। तो ये होती है अर्गला स्तोत्रम की पावर। तो जैसे ही 9वां दिन ख़त्म हुआ, पंडित जी आए, उन्होंने निशा को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरी तरह डिस्क्लोज रखने की कोशिश करता हूँ मैं। 10वें दिन उनके साथ जैसे ही दशमी हुई, उनको एक सेपरेट रूम में बिठाया गया। वो पंडित जी अपने साथ एक सिद्ध पंडित और को लेके आए, जो कि अघोर विद्या और तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। उनको लेके आए और उनको एक रूम में बिठाया गया जहाँ पे निशा, उनकी मम्मी और उनके पापा भी थे। ऑल्दो निशा का जो भाई है वो बहुत दूर रहता था, वो इस टाइम कोलकाता नहीं आया था क्योंकि उसका कुछ सेमेस्टर वगैरह चल रहा था, वो नहीं आया था। तो इन सबको एक रूम में रखा गया और वो अनुष्ठान किया गया। उसको अघोर अनुष्ठान कहा जाता है। तो ये निशा का कहना है कि अघोर अनुष्ठान हुआ था। तो जहाँ पर निशा को बिठाया गया और जो चीज़ सामने निकल के आई ना, बिलीव करो, मतलब मैं हक्का बक्का रह गया। वो जो इंसान बस में मिला था, जैसे कि ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद जैसे ही ये सब चीज़ें शुरू हुई, वो पोजेशन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी। और वो जो एंटिटी थी वो घर के अंदर तो नहीं आ सकती थी, लेकिन उसने उस रूम में तहलका मचा दिया। मतलब वो बाहर से इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की हो गई थी कि वो उसकी जो इफ़ेक्ट वो घर के उस रूम में पड़ रही थी। लेकिन उस एंटिटी को बुलाया गया, खींचा गया। जो दूसरे पंडित आए थे उन्होंने उस एंटिटी को खींच के लाए, और वो जहाँ पर भी थी उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट खींच के लाए और कहा कि तू बता यहाँ पे क्यों आया है। अब यहाँ से जो चीज़ें खुलती है, वो जो इंसान, वो जो लेडी थी या फिर जेंट्स था, जो भी था, वो जो निशा के पास आके बैठा था या फिर बैठी थी, उसने निशा के कपड़ों में
कुछ डाल दिया था, कुछ इत्र हो या फिर कोई परफ्यूम टाइप का डाल दिया था जो निशा को पता नहीं चला, और उस चीज़ के ज़रिए एक ऐसा प्रेत, जो कि मतलब मसानी प्रेत कहा जाता है उसको, श्मशान से उठा के लाया गया था। उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके लाइफ में कुछ चल रहा था, तो उसको एक बलि चाहिए थी। तो ये प्रेत निशा की बलि लेने आया था और इसको मारने वाला था। जैसे ही इसकी बलि लेगा तो उसके जो टेंशन वगैरह थे वो ख़त्म। मतलब आप सोच लो, आज के टाइम पे आप किसी भी भरोसा नहीं कर सकते। आपके साइड में कौन बैठा है, क्या बैठा है, आप उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कौन कब आपका दुश्मन बन जाए भाई आप सोच ही नहीं सकते ना। तो वो जो मसानी प्रेत आया था, जो निशा को लेने आया था, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन उसने कहा कि घर में अनुष्ठान था इसीलिए मैं उसको नहीं ले जा पाया। लेकिन पहले दिन जब इसके ऊपर हुआ, ये जब भी घर में कदम रखी तभी मेरा जो आतंक था वो ख़त्म हो गया। तो सोचो माता महागौरी कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए इतने मूल्यवान हैं कि हमें वो इतना प्रोटेक्ट करती है खुद के बच्चों के जैसा। तो ये जो चीज़ें होती है, तो उसको पूरी तरह से जो अनुष्ठान था, घोर अनुष्ठान, वो कंप्लीट किया गया और उस मसानी प्रेत को कहा गया कि तुझे क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मैं इसको लेके ही जाऊँगा, तो लेके जाऊँगा। तो ये वो जो पंडित आए थे, दूसरे पंडित, उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता ना। तो जैसे करके उसको बांधा गया और उनके पापा को बोला गया कि आपको इसको लेके उस जगह पे गाड़नी है जहाँ पे एक बंजर खेत हो, और उनको एक पर्टिकुलर प्लेस बता दिया गया कि इस जगह पे आप जाओगे तो यहाँ से घर से इतना किलोमीटर दूर आपको एक पेड़ मिलेगा। उस पेड़ के आसपास कोई भी नहीं, मतलब वो जो थे, जो पंडित थे, वो जो सिद्ध पंडित थे, जो अघोर पंडित जो भी है, उन्होंने कह दिया कि ये पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाना है, आपको यहीं पे ही गाड़ना है और इतने फुट पे गाड़ना है और आपको गाड़ने के बाद ये करना है। तो एग्जैक्टली वो सब कुछ करने के बाद वो वापस आए और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप वापस आओगे ना तो आपको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देगी, इवन आपकी बेटी की सुनाई देगी, इवन मेरी भी सुनाई देगी। तो ऐसा हुआ, जब पापा, उनके निशा के पापा घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई कुत्ता मेरे पीछे चल रहा है और मुझे रोटी, मतलब जो कुत्तों का एक वॉइस होता है ना कि वो इमोशनल वॉइस जो खाने के लिए करते हैं, तो वैसा सुनाई दिया था। ऑल दो ये थी एक हॉरर स्टोरी नवरात्र के ऊपर जो कि निशा के साथ घटित हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आप सबको ये कहूँगा, अब इसमें मोरल क्या है भाई, किसी पे आप बिलीव कर भी नहीं सकते आज के टाइम पे। आज के टाइम पे आप किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते। आप किस पे बिलीव करोगे बताओ? आपके आपके पास बैठा हुआ इंसान ही आपका मतलब अमंगल कर रहा है, पता नहीं क्या कौन टोना टोटका लेके आ जाए। तो जो लोग आपको खाना दे रहे हैं, जो लोग आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं जो आपके चीज़ का है नहीं, जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जिन स्ट्रेंजर्स को आप जानते भी नहीं हो, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो, उनसे कृपया दूरी मेंटेन कीजिए। और अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करने के बाद आके फ्रेशअप हो जाइए। फ्रेशअप होने के बाद पूजा घर में बैठिए, थोड़ा सा कुछ आप जो भी मंत्र जानते हो या फिर जो भी स्तुति जानते हो वो कीजिए, ताकि आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। ऑल दो नवरात्र की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी आप सभी के घर में खुशहाली लेके आए। हंसी खुशी प्रफुल्लित रूप से आप माँ की अनुष्ठान कीजिए और आपके घर में आपके मम्मी पापा जो भी हैं घर वालों को खुशहाली दे, सद्बुद्धि सतज्ञान सतमार्ग पे ले, यही मेरी कामना है। हर हर महादेव, जय माता दी। आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही बनाए रखें। Hope you like this video. Do subscribe to your channel. Love you guys.